अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी आम पेशरफ्तें हैं, बहुत सी आम खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इमरान खान साहब पेशावर अचानक क्यों चले गए थे। सुबह 8 बजे वो धरना ख़त्म किया कल सुबह उन्होंने, और फिर वो पेशावर भाग गए सरकारी हेलीकॉप्टर पर, जो KPK के जो CM हैं उनके हेलीकॉप्टर पर वो पेशावर गए। तो इसकी क्या वजह थी कि वो बनीगाला रुके ही नहीं, वो इस्लामाबाद रुके ही नहीं, उन्होंने स्टे ही नहीं किया, बल्कि वो अपनी बाकी जो टीम थी उसके साथ पेशावर चले गए। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आला KPK जिनके तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया है इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला KPK जिनकी तमाम KP पुलिस की एक सूबा है जो वफाकी इकाई है, उसकी जो तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल किया गया, उसकी पुलिस को इस्तेमाल किया गया, उनकी क्रेनों को इस्तेमाल किया गया वफाक के खिलाफ, उनके खिलाफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि जो पुलिस को इस्तेमाल किया गया है, जो KP हुकूमत के मुलाजमीन इस्तेमाल हुए हैं उस लॉन्ग मार्च में, उनके खिलाफ यह हम कदम उठाने का फैसला किया गया। ये तमाम चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जो शेयर करनी है वो ये कहनी कि हुकूमत ने, इमरान खान साहब जो गए हैं धरना ख़त्म करके और 6 दिन का अल्टीमेटम देकर, अब हर तरफ से एक ये खबर शेयर की जा रही थी, ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ट्विटर पर ये तज्जिए किए जा रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को लिख कर दे दिया है, और 1 जून से या 7 जून से या जून के महीने में बजट पेश करने के बाद जो है ना हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हुकूमत ने बहुत बड़ा फैसला किया है, ऐसा फैसला किया है कि इमरान खान साहब के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ना सिर्फ उनके रोंगटे खड़े हुए हैं बल्कि उनकी नींदें हराम हो गई हैं। अब वो सोच रहे हैं कि वो जो दूसरी दफ़ा इस्लामाबाद आने का अल्टीमेटम दे के गए हैं वो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो 2023 तक स्टे करेंगे। अगस्त 2023 तक, अब तक की हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत स्टे कर रही है। असम्बली डिसॉल्व नहीं हो रही, बल्कि हुकूमत ने गैर मकबूल और सख्त फैसले लेने का भी जो है वो एक उनके इत्फाक हो गया है इत्तेहादियों के दरमियान। ये तमाम चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपसे ये शेयर करनी है कि इमरान खान साहब जो पेशावर भागे हैं वो क्यों भागे हैं। जी हम असल में इमरान खान साहब ने जैसे ही धरना ख़त्म किया सुबह और वो वहाँ से निकले तो उनको पता था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको पता था कि उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत एक्शन लेगी, और क्योंकि उन्होंने आने से पहले हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के को वायलेट करते हुए उन्होंने पेशावर से ये ऐलान किया था। हालांकि जब वो पेशावर में तभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए थे कि जनाब आप G9 F9 पार्क या परेड ग्राउंड या किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे। डी चौक का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन वो वहाँ से डी चौक रेड जोन का कहते आ रहे थे कि रेड जोन पहुँचे, रेड जोन डी चौक पहुँचे, मैं डी चौक आ रहा हूँ। तो डी चौक में जो कल रात तमाशा लगा, जो जलाओ घिराओ हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, उस तमाम चीज़ों के तनाजुर में एक इस्लामाबाद के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, और वो मुकदमा दर्ज किया गया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। इमरान इस्माइल जो गवर्नर थे सिंध के, उनके खिलाफ असद उमर साहब को नामजद किया गया। इसके अलावा PTI की जो बड़ी लीडरशिप है उनको उसमें नामजद किया गया है। बाकी दीगर जो लोग जो गिरफ्तार हुए थे कल रात को वो तो हैं ही हैं, उनके अलावा ये जो PTI की जो मेन क़यादत है उनको गिरफ्तार किया गया है और उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं उस मुकदमे में। ये वजह थी कि इमरान खान साहब वहाँ से फ़रार हो गए थे। फ़रार से मुराद है कि चले गए, यहाँ से पेशावर चले गए। वहाँ पे शेल्टर है ना उनके पास KP गवर्नमेंट का, क्योंकि उधर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे सरकारी उनको प्रोटोकॉल मिलता है और वो शेल्टर है, वहाँ पर उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो उनको इतलात मिल चुकी थी कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जलाओ गिराव कराया था, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था ना लोगों को, PTI के जो भी उनके वर्कर थे कि डी चौक पहुँचे। तो जब डी चौक में इजाज़त नहीं है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने तो रोकना था डी चौक में लोगों को आने से। वहाँ पे आंसू गैस, तो क्योंकि फैज़ाबाद का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फैज़ाबाद धरने का, जस्टिस काजी फायज़ इसाक का वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके मुताबिक डी चौक में कोई धरना नहीं हो सकता, डी चौक में कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, वो रेड जोन का एरिया है। तो हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा रही थी।
तो जब वहाँ पर आवाम आई तो डेफिनेटली उनको वहाँ पे आने से रोकना, वहाँ पे 144 भी नाफज थी और 144 के तहत 5 से ज़्यादा बंदे किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, बल्कि 5 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हुकूमत को तो अपना काम करना था और वो कर रहे थे, इसीलिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद सिर्फ बात यहाँ पे नहीं रुकी, वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला ये किया है, जो वज़ीर आला हैं KPK के, उनको इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने, उनकी सरकारी मशीनरी सारी इस्तेमाल की वफाक के ख़िलाफ़। कभी ऐसा हुआ नहीं है तारीख़ में कि एक वफाकी इकाई जो है वो सूबे के ख़िलाफ़ जो है इस तरह से सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करे। तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने फैसला किया कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। जो KPK के वज़ीर आला है महमूद खान साहब, और इस तनाजुर में उन्होंने जो वज़ारत कानून है उनसे राय तलब कर ली है कि कार्रवाई तो करनी है, तो वो कार्रवाई किस हद तक की जा सकती है, उनके ऊपर जो किस तरह से उनकी कार्रवाई करनी है, उनके ऊपर कुछ दफ़ात लगानी है या कौन सा आर्टिकल आइन का, वो सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो सुबह तक वज़ारत कानून से उनको मिल जाएगी राय। तो उसके बाद उनके खिलाफ बाकायदा बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो KP गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जो KP गवर्नमेंट के पुलिस एहलकार हैं, जो उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे, उनके साथ शाना बशाना चलते रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला हुआ है। उन पुलिस एहलकारों की एक तो ACR ख़राब होगी, ठीक है, क्योंकि वो वफाक, सारे पॉइंट ही वफाक से होते हैं। दूसरा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी होंगी, यानी कि वो दे आर इन ट्रबल, वो अब ट्रबल में आ गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब के साथ हाथ हो गया एक दफ़ा फिर। हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि वो स्टे करेंगे। स्टे क्यों करेंगे उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़े तुम तराक से जो है वो हुकूमत को कहा था कि 6 दिन के अंदर आप चले जाएं, तो हुकूमत ने सख्त फैसले बेसिकली करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें हर तरह की सपोर्ट हासिल हो गई है। ठीक है जी। वो इमरान खान की जिद और अना के सामने घुटने नहीं टेकना चाहती है हुकूमत, और इसीलिए सबसे बड़ा फैसला जो हुकूमत ने किया है वो IMF के प्रोग्राम में जाने का फैसला कर लिया है। और इसीलिए तेल की कीमतें जो है वो 30 रुपये बढ़ा दी हैं। वो इसीलिए बढ़ाई हैं क्योंकि ये IMF की शर्त है, उसके बगैर आपको IMF की किस्त नहीं मिलेगी, और अगर आपको किस्त नहीं मिलेगी तो आप दिवालिया हो जाएंगे। उसकी वजह है कि आपके पास रिजर्व्स, इस कदर रिजर्व्स भी नहीं है कि आप तेल खरीद सकें। तो आपको IMF की जो किस्त लेना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ ये हुकूमत ने, कोई भी हुकूमत आ जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट भी आ जाएगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आ जाएगी, उसको भी IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और उसके लिए उसको तेल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि IMF की शर्त है कि आप तेल की कीमतें बढ़ाएं, और बिजली की कीमतें भी बढ़ा देंगे, इनको बढ़ाने पड़ेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि हुकूमत ने अगर इतना सख्त फैसला ले लिया है, उनको पता है कि इस फैसले के बाद जो है वो पब्लिक का बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो इस रिएक्शन की फिक्र ना करते हुए जो फैसला लिया गया, इसका मतलब है कि वो उन्होंने स्टे करने का फैसला किया। अगर वो जा रहे होते तो वो ना करते ये फैसला, वो कहते ठीक है 6 दिन बाद हमने असेंबली डिसॉल्व कर देनी है, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो खुद ही ये फैसला करे, वो खुद ही जो है वो अपने मुंह पे धब्बा लगवाए, हम तो नहीं गालियां खाएंगे। तो इसका मतलब अगर वो गालियां खाने का उन्होंने फैसला किया तो उसका मतलब उन्होंने 2023 तक स्टे करने का फैसला कर लिया। ये इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया। दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा था कि 1 जून से जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व हो रही हैं, 1 जून से या जून 2 जून 3 जून 7 जून, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। उसकी वजह है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो था, जिसमें आज सारी कानून साजियाँ की गई, जिसमें आज तमाम बिल पेश किए गए, उसका इजलास अगर ये ख़त्म हो रही होती ना हुकूमत, तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होता, वो 7 जून तक मुलतवी किया गया। इसका मतलब है 7 जून को वो दोबारा इजलास होगा, उस पर बिल जो नज़रसानी के लिए गए हैं कमेटियों में वो दोबारा उधर पेश होने हैं। यानी कि इमरान खान साहब का जो वो 6 दिन वाला अल्टीमेटम है वो तो किसी खाते में नहीं है, वो तो ऐसे गुजर जाएगा। उसके बाद आप देखने कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, ये उनके लिए एक इम्तहान आ गया अब। ठीक है जी। तो अब ये सारी कहानी है, गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। बहरहाल आपको ये बता दें, आपके लिए अच्छी खबर है, गवर्नमेंट इधर ही है फिलहाल अब तक की इतलात के मुताबिक। तो अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।